प्याज का पैसा मुसलमान खा रहा है, ड्रग्स का पैसा मुसलमान खा रहा है, दारू मुसलमान बेच रहा है, भाई बहन का हक मुसलमान खा रहा है। मेरे हिसाब से सुअर का गोश्त छोड़ के बाकी हर काम मुसलमान कर रहा है। जो लड़की रैम वॉक कर रही है, उसका भाई, उसका बाप, उसका आदमी, क्या तुम्हारे में ईमान नहीं बचा है? तुमको क्या इतनी नॉलेज नहीं है? क्या इस्लाम में ये चीज जायज नहीं है? तुम अपनी माँ बहनों को एक रैम शो करने भेज रहे हो, तो इनको पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो बच्चियों का रेप किए, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को काट के खाए, कई मासूम बच्चियों, मतलब इतना बुरा हाल क्या मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूँ। ऐसी ऐसी बातें एप्सिन गैंग ने की है। तो ये वो लोग की कम्युनिटी, तो एक नया फितना हमारे इधर तैयार कर रहे थे। जैसे ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, इसी ऑर्गेनाइजर और जमा करके हमारे मुंबई शहर में एक नया फितना तैयार हो रहा था, जो लड़कियों को बेहयाई की तरफ लेके जा रहा था, पर्दे वाली औरत। अगर उस कवाली में बेपर्दा औरत आके अगर पैसा उड़ा रही है, तो ये तो हमारे लिए डूब मरने की बात। तो ये तो समझो वहाँ के जो इवेंट जो कर रहा है वो हमारी बच्चियों को जहन्नुम के तरफ लेकर, ये तो मतलब एक नया फितना पैदा हो रहा है हमारे मुसलमान कौम में। फिर मैंने और रिसर्च किया। फिर जब रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि ये दुबई में कई सालों से चल रहा है। वहाँ पे भी देखा मैंने, तो वहाँ पे भी जो मुसलमान लड़कियाँ हैं वो हिजाब पहन रही है, अलग अलग स्टाइल में हिजाब पहन रही है, और वो वहाँ पे भी रैम शो चल रहा है। वो आज से नहीं चल रहा है, कई सालों से ये दुबई में चल रहा है। तो इलेक्शन होता है तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलिम लोग बैठ जाते हैं। जब हमारी बच्चियाँ लोग बिगड़ रही है, रैम शो कर रही है जाके, उससे पूरी कौम का गलत मैसेज जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, बुरके को फैशन बना दिए लोग ने। जब ये आलिम कहाँ थे? मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं हैशटैग मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कोमेल मर्चेंट जी, जो कि एक मुमरा के सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। वेलकम कोमेल जी। रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। इट इज़ रिगार्डिंग हिजाब, अबाया, रैम्प वॉक। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, या आपको कैसे ट्रिगर हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वीडियो भेजा। तो जब वीडियो मैंने देखा तो रैम पे लड़कियां हिजाब में रैम शो कर रही है, चल रही है, और उसमें फिर बुर्का मैंने देखा तो अलग अलग फैशन टाइप का बुर्का बना था। फिर उसके बाद देखा तो उसके साथ कुछ लड़के भी रैम शो कर रहे थे साथ में। फिर लड़कियां जा रही है, फिर पलट के वापस रिटर्न जा रही है। फिर और कुछ ऑडियंस बैठे हैं उधर पे, लड़के लोग, वो ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये तो फिर दीन का हिस्सा तो नहीं है, ये किधर भी ये कुछ ना कुछ बड़ी साजिश है इसके पीछे। तो थोड़ा सा मैं उसमें उनका वीडियो जाके मैंने देखा, कमेंट देखा। तो उस कमेंट में मैंने देखा बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो माशाल्लाह क्यूट, हार्ट सब भेज रहे, मैडम हमको भी आपकी टीम में लो, हमको भी रैम शो करना है। तो मैंने देखा यार ये तो मतलब एक नया फितना पैदा हो रहा है हमारे मुसलमान कौम में। फिर मैंने और रिसर्च किया। फिर जब रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि ये दुबई में कई सालों से चल रहा है। वहाँ पे भी देखा मैंने, तो वहाँ पे भी जो मुसलमान लड़कियाँ हैं वो हिजाब पहन रही है, अलग अलग स्टाइल में हिजाब पहन रही है, और वो वहाँ पे भी रैम शो चल रहा है। वो आज से नहीं चल रहा है, कई सालों से ये दुबई में चल रहा है। और पूरी दुनिया को मालूम है दुबई को, सऊदी को, अरब कंट्री को चलाने वाला उनका बाप कौन है, ये पूरी दुनिया आज की तारीख में जानती है। इनका बाप आज की तारीख में इजराइल और अमेरिका है। और इजराइल और ये यहूदी कौम आज से नहीं, हमारे नबी के ज़माने से ये मुसलमान कौम के दुश्मन है। तो ये यहूदियों का, इजराइलों का टारगेट ही है कि बेहयाई पैदा करे, नंगापन पैदा करे, कैसे मुसलमान कौम को बर्बाद करे, कैसे इस्लाम को ख़त्म करे, कैसे लड़कियां अपने कपड़े उतार के नाचे, कैसा हिजाब का मजाक बनाए, लड़के नमाज छोड़ के कैसा पार्टियों में अपना टाइम दे, अय्याशियों में अपना टाइम दे, ये इनका टारगेट है यहूदियों का। तो ये यहूदियों ने ये पहला लाए अरब कंट्री में, वहाँ से अरब कंट्री से वो चीज़ आई हमारे इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद मुमरा और बॉम्बे बहुत सी जगह है वहाँ पे ये चीज़ चालू हुई। तो इस चीज़ को ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ है, और ये ख़त्म करने के लिए हम, हमारी जान भी अगर चली जाएगी तो हम लगाएंगे, लेकिन ये चीज़ हम कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमान कौम का भी मजाक बन रहा है, हमारी बच्चियाँ भी इसमें बिगड़ रही है, गलत राह पे जा रही है। तो हमको रोकना तो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि इनके घर वालों को शर्म आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो लड़की रैम वॉक कर रही है, उसका भाई, उसका बाप, उसका आदमी, क्या तुम्हारे में ईमान नहीं बचा है? तुमको क्या इतनी नॉलेज नहीं है? क्या इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है? तुम अपनी माँ बहनों को एक रैम शो करने भेज रहे हो, तो इनको पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
अभी तक ये इतने बेशरम है, ये इतने बेशरम लोग हैं कि इतना वायरल होने के बाद, इतनी चीज़ें बताने के बाद, इतनी उनको गाली पड़ रही है उसमें वीडियो में, फिर भी ये बेशरम लोग आके नहीं क्या हमारी कौम की बच्चियों से माफ़ी मांगे, क्या हमारे वजह से आप मत बिगड़ो। पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए इन लोगों को। और दूसरी बात, हमारे जितने आलिम हैं, मैं आलिम को बुरा नहीं बोलता हूँ और ना आगे बोलूँगा, लेकिन अब कुछ बातें हैं वो बोलना ज़रूरी है, इसलिए मैं हमारे आलिमों को मेरे तरफ से एक मैसेज है, जो हमारे आलिम हैं, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, हमेशा हमको दीन की तालीम दी है आलिम लोगों ने, तो ये आलिम लोग का काम था बंद कराने का। हमारा बाद में पहले इनको आवाज़ उठाना चाहिए था। क्यों इलेक्शन होता है तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलिम लोग बैठ जाते हैं, जब हमारी बच्चियां लोग बिगड़ रही है, रैम शो कर रही है जाके, उससे पूरी कौम का गलत मैसेज जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, बुरके को फैशन बना दिए लोग ने, जब ये आलिम कहाँ थे। और आलिम और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कंप्लेन गई थी, लेकिन कोई किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। तो ये क्यों इतना हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी जो आलिम है यानी जो कम्युनिटी सेंटर्स है वो लोग इस पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्या उनको, मेरे हिसाब से आज की सोच, मेरे हिसाब से देख लो ना, जहाँ पॉकेट मिलेगा ना, लोग आज वहीं बोलने लगे, चाहे सच किसको अच्छा लगे बुरा लगे, जहाँ पॉकेट पैसा मिलता है तो ही लोग बोलते। अरे थोड़ा अगर ईमान अगर सच्चा रहेगा ना, अगर अभी इनका ईमान कमज़ोर भी इसलिए हो गया है कि ये इजरायली प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे, इसके लिए इनका ईमान भी कमज़ोर हो गया है। तो हमको तो दीन के लिए खड़े होना ही है। मेरा तो सारे हमारे मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है, क्या आप एक स्टैंड पे आके खड़े हो, इसमें आवाज़ उठाओ इस चीज़ पे। अब उनके घर वालों को तो शर्म आ रही नहीं है, बेशर्म के जैसा बैठे, उनको माफ़ी मंगवाना चाहिए। ये वायरल होने के बाद भी ऑर्गेनाइजर्स बैक टू बैक वीडियोस डाल रहे हैं, कंटिन्यू फ्लायर्स, कुछ फ्लायर्स डिलीट हुए हैं जो माहौल बनने के, लेकिन कुछ फिर भी अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और मेन चीज़ तो ये ऑर्गेनाइजर्स ये पूरे शो में एक स्लॉट खरीदते हैं जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजर्स है, वो स्लॉट पे फिर इस तरीके की चीज़ें होती है। और रही है जैसा बोल रहे अपोलॉजी, माफ़ी मांगना चाहिए, तो वही चीज़ है कि यहाँ होता है तो रोका नहीं गया, वहाँ होता रोका नहीं गया। और मुमरा में भी ये पहले भी हो चुका है, जोगेश्वरी में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम इलाके जहाँ पे हो चुका है। तो तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाए और अभी इस वीडियो के बाद आवाज़ उठा रहे? मतलब ये मैंने तो पहली बात मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि इतना सोशल मीडिया हम लोग देखते नहीं है, चीज़ें आती है, कुछ मुद्दा होता है तो हम बोलते हैं। ये अभी तक हमारे सामने आई थी, जैसी आई सामने ना तो हमने तुरंत एक्शन लिया इस चीज़ पे। हम इंतज़ार नहीं कर रहे इस चीज़ को लेके कि हमको इंतज़ार करना है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है इस चीज़ पे आवाज़ उठाना, हमको ऊपर जवाब देना है अल्लाह को। ये तो बेशर्म बन चुके हैं, इनको बेहयाई बेशर्मी ये इनको यही चाहिए। अरे रैम वॉक करवाना बोले तो कितनी, मतलब कितनी शर्म की बात है। पूरी कौम का मजाक उड़ा रहे ना ये लोग। पूरी कितनी मुसलमान बच्चे, अगर इसको रोका नहीं गया ना, आगे चल के हिजाब नहीं रहेगा, ये एक फैशन का स्टंट बन जाएगा, ये बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि इसको ये कभी भी, अभी पहले एक हुआ रहेगा, फिर डे बाय डे बढ़ता ही गया रहेगा, फिर और चालू हुआ रैम शो, फिर और हुआ, अभी हमारे मुमरा तक भी आ गया। मुमरा एरिया बोले तो एक पूरा मुसलमान लोग ही 90% मुसलमान रहते, मुसलमान एरिया में आके ये लोग रैम शो करके जा रहे और हमको पता नहीं चल रहा है। रैम और शो के अलावा भी हाँ। सर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कव्वाली नाइट्स हुई, औरतों की अलग कव्वाली नाइट हुई, पैसे उड़ाए गए, कवर में पैसे नहीं चाहिए थे कव्वाल को कि उड़ाया जाए। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ऐसे जगह है जहाँ पे छोटे छोटे लाउंज वगैरह में भी कव्वाली की गई, हर इवेंट्स वालों ने अलग अलग तरीके से किए। तो इस पे आपका क्या कहना है? कव्वाली कैसा होती है, जेंट्स लोग रहते हैं, वो चीज समझ में आता है, जेंट्स क्राउड रहता है वहाँ। अगर बेपर्दा अगर औरत आ रही है कव्वाली में, अच्छे अच्छे नाम लिए जाते हैं, इमामों के नाम यूज़ करे जाते हैं, मौला हुसैन के नाम, मौला अली के नाम, उनकी शान में कव्वाली पढ़ी जाती है। अगर उस कव्वाली में बेपर्दा औरत आके अगर पैसा उड़ा रही है तो ये तो हमारे लिए डूब मरने की बात। तो ये तो समझो वहाँ के जो इवेंट जो कर रहा है वो हमारी बच्चियों को जहन्नुम के तरफ लेके जा रहा सर है। ये जो भी इवेंट्स हुए ये सब कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्सन का ग्राउंड था। वहाँ पे मुमरा में बैनर्स लगे, मुमरा में बहुत ज़्यादा इसका पब्लिसिटी हुआ, वीडियोस तक वायरल है, तभी भी वहाँ के उल्मा, वहाँ के आलिम उस पे उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं, पॉलिटिशियंस तो ऐसे है ना, वे नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर चीज़ मुमरा के भी पॉलिटिशियंस है, यहाँ फ़लस्तीन का शो करते हैं, शो बना देते हैं ऐसा कि फ़लस्तीन के लिए हम ये कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए हम वो कर रहे हैं, इजरायली प्रोडक्ट पूरा बायकॉट कर रहे, ये पब्लिक के सामने। और पीछे जाके मैकडोनल्ड्स में जाके बैठ के खाना खाते हैं लोग, बर्गर खाते हैं, वहाँ पे डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाते हैं।
इतने बेशर्म है ये हमारे यहाँ के मुमरा के पॉलिटिशियन। और आप जैसे कि ये वीडियो वायरल होने के बाद बहुत ज़्यादा आपको कॉल्स है, हमें पता चला बहुत ज़्यादा पैसों के ऑफ़र दिए गए चैनल को भी कि इस वीडियो को हटाया जाए, लेकिन इस तरीके से कोई चीज़ तो हुई नहीं, ना ही एक्सेप्ट। बहुत सारे डीएम्स आए, थ्रेट भी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें पॉलिटिकल लोगों का धमकी दिया गया कि अगर आप ये नहीं हटाओगे तो हम रैली निकालेंगे, हम मुमरा में निकालेंगे, जो भी जगह। तो फिर इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहली चीज़, किसी के बाप में ताकत नहीं है कि आके मुमरा में रैम शो कर दे। अभी कई मेरे चाहने वालों के कई औरतों के ऐसे कॉन्टेक्ट्स आए हमको, कई ग्रुप के कॉल आए, भाई अगर मुमरा में रैम शो हुआ तो हम मारेंगे, हम लोग मारेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं है। तो अगर ये मुमरा में आए तो फिर उसकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुमरा की तो मैं गारंटी लूँगा कि मुमरा में तो मैं होने नहीं दूंगा। बाकी जगह का लोगों को देखना चाहिए कि जोगेश्वरी है, अंधेरी है, डोंगरी है, बायकल्ला है, गोवंडी है, जो जो एरिया में ये लोग करने की कोशिश कर रहे, उस चीज़ को हम लोग आगे भी मेहनत करेंगे, वहाँ के लोगों को भी कांटेक्ट करेंगे और हम खुद साथ में जाएंगे, वहाँ पे भी होने नहीं देंगे। बाकी आप करो ना, आप मेहंदी का जो कंपटीशन रहता है उसमें हमारी बच्चियों को फ़ायदा होगा, अच्छी चीज़ें वो सीख रहे, सीखो। सिलाई का जो कंपटीशन होता है या कुछ होता है वो सारे करो, इवेंट एग्जीबिशन ड्राइंग है का जो होता इस है, तरीके से होता मेकअप है। का, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी बच्चियों का फ़ायदा हुआ। वो पर्दे में रहे, बेहयाई की तरफ मत लेके जाओ। आप हमारी कौम की बच्चियों को जन्नत की तरफ नहीं लेके जा रहे, दीन की तरफ नहीं लेके जा रहे। हाथ पकड़ के उनको भी, उनके बाप को भी, उनके भाई को भी, उनके आदमी को भी जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे। क्योंकि वो अगर लड़की रैम शो कर रही है तो उनका बाप, उनका भाई, उनका आदमी भी देख रहा है रैम शो, वो तो देख रहा है। हाँ, वो भी ताली बजा रहा रहेगा घर पे बैठ के, जैसा बजाते ताली कौन बजाता है मालूम है सबको, वो भी ताली बजा रहे हैं वैसी घर पे बैठ के। तो ये भी बेशर्म हो गए। तो ये हैशटैग मुंबई न्यूज़ ने अगर ये मुद्दा नहीं उठाया होता, ये नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये इतना हाईलाइट होता था। ये जो मुद्दा उठाए ना, ये अल्लाह की मदद से उठाए। हमको भी जो आया ना, पावर आया, हमको भी जो जज्बा है, ये सब अल्लाह की तरफ से आता है। और अल्लाह जिसे प्यार करता है ना, उसी से अपना काम लेता है, जो उनको काम लेना है। बेशक। तो अल्लाह को ये चीज़ रुखाना था, हमारे मुसलमान बेटियों को बहकने से, जहन्नुम से बचाना था। इसलिए वो काम अल्लाह ने हमको पसंद किया, हमको चूज़ किया, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं। लोगों ने कोशिश किया, अरे मैं क्या 25-50 लाख क्या कई करोड़ भी रख देंगे ना, तो हम दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दीन में हमारी जान भी चले जाएगी ना, तो हम खुशी खुशी देंगे। आपका गुस्सा ज़्यादा रैंप वॉक पे आया है कि लोगों के रिएक्शंस पे आया है? रैम वॉक पे। रैंप वॉक पे लोगों का रिएक्शन का क्या है, लोगों का क्या है, लोगों को पहले आवाज़ उठाना चाहिए था। लोगों को तो खाली घर में बैठ के कमेंट करना जानते ही है। तो ये एक फेथ सिंबल की जगह ये एक समझो एक स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट बन रहा है, या उसको फैशन वॉक में ला रहे हैं। तो इसमें जो अबाया के जो डिज़ाइनर्स है जो बोल रहे हैं हम अपना डिज़ाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तरीका किस हद तक गलत है? दम गंदा तरीका है। आप दूसरा फैशन शो करो ना, है ना, घूमते ना, दूसरे भी फैशन शो होते ना। हिजाब को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं आप इस चीज़ में? हिजाब को आप डिसेंट तरीके से भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप फ़ोटो दिखा सकते हैं, सिंपल तरीके से भी आप आपके शोरूम में जैसा है कि इवेंट कर सकते हैं, नॉर्मली आप कर सकते हो फ़ोटो। लेकिन ये हिजाब पिना के पूरे फटे हुए है, नीचे से सिलाई नहीं है, कि क्या पता क्या चीज़ थी उसमें, क्या सीने भूल गई थी वो पता नहीं है, पूरी जीन्स दिख रही है। लेकिन इतना मतलब गंदे तरीके से रैम शो करवा रहे लोग, कौन कौन लड़कियां है उसके अंदर, क्या पता कैसा कैसा लोग कर रहे। मैं तो उनको यही बोलूँगा, तुम भी कौम की बच्चियाँ हो, तुमको आके माफ़ी मांगना चाहिए। जो जो आपके वीडियो देख के जो जो लड़की आपके तरफ आई थी कि हमको भी रैम शो करना है, तो इस चीज़ से आपको खुद मैसेज देना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। आपको अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए, और बोलना चाहिए कि आप लोग भी ये चीज़ ना करें। दूसरे लोगों को भी समझाना चाहिए, लेकिन अभी तक के उनको नहीं समझ में आया। मेरे ख्याल से शो तो कैंसिल हुआ है उनका, नहीं भी करते तो हम कराते थे शो कैंसिल। वो अभी देखते हैं आगे। यहाँ पे मॉडल्स रैंप पे चलने का पे करती हैं, ये स्ट्रगलर्स लोगों के लिए बोलते हैं एक रास्ता है, एक वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक बना दिए गए इसे, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। तो और जब ये मुद्दा जैसे पर्सनल आपने अबाया, बुरखा, हिजाब, रैंप वॉक का उठाया, तो ये बोलते हैं कि पर्सनल बेनिफिट के लिए उठा रहे हैं या सोशल स्टेटस के लिए उठा रहे हैं, ना कि मुद्दों को टारगेट करते हैं। ये हमारे ही कौम के लोग बोलते हैं। तो इस पर आपका क्या जवाब है? अगर ये मैं हाईलाइट के लिए करना था मुझे, तो जो हॉल में वो हो रहा था ना, वो हॉल वहाँ के नगर सेवक शानू पठान का वो मालिक है, वो हॉल का उसने भाड़े पे दिया है, और वो हॉल उसके बंगले के बाजू में है।
अगर मैं चाहता ना, अगर मेरे को हाईलाइट होना रहता, जिस दिन शो होता ना उस दिन घुस के बंद कराता और घेरे में शानू पठान को भी लेते। हम, हमारी पूरी टीम और वहाँ के पूरे मुमरा के लोग, शानू पठान के ऊपर भी आवाज़ उठती थी अगर हमको हाईलाइट करना रहता था। वो भी बच गया इस चीज़ से। अगर उस दिन होता ना तो वो भी घेरे में आता ना। वो एक नगर सेवक है, विरोधी पक्ष नेता है मुमरा का, एक जिम्मेदार आदमी है। वो भी अच्छे अच्छे काम ये लोग करते रहते हैं। ये चीज़ क्यों नहीं दिखी उसको? उसके बंगले के बाजू में अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती तो वो जवाब दे पाता जनता को, मुसलमानों को जवाब दे पाता था। इससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा मैटर वो हाईलाइट होता था। लेकिन हमारा वो काम नहीं है हाईलाइट होने के लिए कर रहे, हम दीन के लिए कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने हमको चुना, उनको नहीं चुना। सही। अच्छा, इसमें टारगेट मेन कौन, जैसे मॉडल्स की गलती है या अबाया डिज़ाइनर्स की गलती है या ऑर्गेनाइज़र की गलती है? कैसा है, डीपली मैं जो मॉडल्स है उनको मैं जानता नहीं हूँ, तो ज़्यादा उनको टारगेट करना ठीक नहीं है। एक बात मेरी एक सोच बता रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइज़र है, ऑर्गेनाइज़र की मेन गलती है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ कुछ को तो मस्ती है फटे हुए कपड़े पहनने का, कुछ कुछ को मस्ती है, किसी किसी की मजबूरी है। तो अपन मेन जो टारगेट है ना वो ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए, क्योंकि कोई गरीब है, किसको कुछ तकलीफ रहेगी तो उसने कर दी रहेगी गलती से। लेकिन अब समझ, अगर वो वापस ये चीज़ कर रही है तो उसको अल्लाह का अजाब होगा, बेशक। डेफिनेटली होगा। वो दूसरों को बिगाड़ रही है। वो भी अगर माफ़ी मांगती है, अल्लाह से माफ़ी मांगती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन जो मेन गलती है तो वो तो ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइज़र के पीछे और कौन कौन से बड़े हाथ है और कौन कौन लोग, शैतान लोग जुड़े हैं। क्योंकि ये जो चालू किया हुआ गया है तो ये तो यहूदियों से सब चालू करवाया है ये लोग, वहाँ से इजराइल से आया फंडिंग, दुबई में चालू करा है। तो ये गैंग कौन सी है? एप्स्टीन फाइल गैंग है ये पूरी, जो बच्चियों का रेप किए, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को काट के खाए, कई मासूम बच्चियों, मतलब इतना बुरा हाल, क्या मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूँ। ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन गैंग ने की है। तो ये वो लोग की कम्युनिटी, तो एक नया फितना हमारे इधर तैयार कर रहे थे लोग। जैसे ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसी ऑर्गेनाइज़र और जमा करके हमारे मुंबई शहर में एक नया फितना तैयार हो रहा था, जो लड़कियों को बेहया की तरफ लेके जा रहा था, पर्दे वाली औरत लोग। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, बुर्का पहन के आदमी लोग भीख मांगते हैं, बुर्का पहन के नॉन मुस्लिम औरतें भीख मांगते हैं। बुरखे का एक वो बहुत बदल दिया गया। बुरखे में मेट्रोज में बुरखे बैन करे जा रहे थे, हिजाब बैन, क्योंकि फेस आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। ज़्यादातर सिंबलाइज किया गया कि बुरखे में गलत काम होता है, ठीक है। उसके बाद में अभी ऑर्गेनाइज ये मॉडल रैंप वॉक हुआ। इसमें हमें नहीं पता ना कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं, कितनी नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं, तो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजर से सवाल नहीं उठे। यानी वीडियो तो वायरल हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी से भी कमेंट आए, बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी आए कि हाँ उन्हें नहीं पता था, जैसे आपने कहा नहीं पता था। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पता सबको रहता है क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं। कोई दूध पीता बच्चा नहीं था उधर, कोई बेबी पाउडर का ऐड नहीं हो रहा था कि बच्चे को उधर बिठा के, तो बच्चे को मालूम ही नहीं हो कौन सा पाउडर पी लिया। इनको सब मालूम था। कोई मजबूरी में, तो मेरे को मतलब शक्ल देख के तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मजबूरी में। वो तो मैंने बोल दिया एक साइड के हिसाब से, क्या कुछ लोग, मतलब हजारों में 2-5 ऐसे हो गए जो मजबूरी में गए। बाकी तो ऐसा लग रहा था इनको ये, क्योंकि जो उनकी स्टाइल थी ना मॉडलिंग की, वो हिसाब से ये लोग मॉडल ही लग रहे थे। प्रोफेशनल क्या ये मतलब प्रोफेशनल ये लोग मॉडलिंग ही करते। तो इनके जानबूझ के ये लोग को पता था क्या इस चीज़ से, ये इस्लाम में पहली बात तो ये चीज़ है ही नहीं। गाना बजाना हराम है, हिजाब को अलग तरीके से यूज़ करना हराम है। ये कुरान ने हिजाब दिया है, कुरान में जिक्र है हिजाब का, हमारे नबी ने फरमान है हिजाब किस तरीके से पहनना है। तो आपने कुरान को भी, जो बात को तो आपने लेट गो किया, हमारे नबी को भी, जो हमारे नबी का फरमान था उसको भी नहीं आपने सुना। वो सब ख़त्म करके आपने यजीदी और शैतान का हाथ पकड़ा, आपने इस्लाम को नहीं पसंद किया। और ये भी ये लोग कहते हैं ना कि हम अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब उनकी कोर्ट्स इस तरीके से अपोलॉजी तो नहीं आई, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो निकाब में भी कर रहे हैं एक्सप्रेस तो ऐसा करने का रहेगा तो वो जो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आई है सना खान, मुफ्ती अनस की बीवी, देख लो वो कैसा दीन के लिए काम कर रही है हिजाब पहन के। आप देखो ना सना खान को देखो, हमेशा दिन की बातें करती है, लोगों को अच्छी चीज़ें बताती है। जितनी लड़कियां उनका वीडियोस देखती है, अच्छी अच्छी बातें बताती हो, वो काम करो ना। ये नंगापन क्यों कर रहे हो? ये तो दरअसल पूरा पूरा गलत है। मतलब ये पूरा शैतान के तरफ लेके जा रहे हैं लोग।
ये दीन की कोई बातें नहीं सिखा रहे, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दीन की नॉलेज रखने वाले, सही दीन पे चलने वाले लोग रहेंगे, ऑर्गेनाइजर लोग। उनका आप हिस्ट्री निकालेंगे तो गंदगी ही हिस्ट्री रहेगी उनकी, मुझे ऐसा लगता है, जी क्योंकि जो जी। काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। ये हिजाब को सिर्फ पैसा कमाने का सोच रहे। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का ये सबको एक टाइटल दिया गया, तो आप अब इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? मुमरा में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके पैसे दे के अवार्ड दिए जा रहे हैं, पैसे दे के इवेंट्स हो रहे हैं, और स्पॉन्सर्स भी बहुत सारे इसमें जो इसी कम्युनिटी के हैं और वो उसमें पैसे डाल रहे हैं और बेहयाई बढ़ती जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जो हमारे आलिम लोग हैं इनको फ्रंट पे आना चाहिए। ये फ्रंट पे जब भी आते हैं जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन ख़त्म होता है ये आलिम चले जाते हैं अपने रास्ते पे। तो ये आलिम लोगों का काम है, क्या लोगों को समझाए, लोगों को मैसेज दे। जो आज की जो कंडीशंस है मुसलमानों की, आप देख लो मुसलमान हर जगह परेशानी है, कहाँ पिट रहा है, कहाँ कुछ ना कुछ बोला जा रहा है उल्टा सीधा, कहाँ गाली खा रहा है, किधर उनका घर तोड़ा जा रहा है। तो क्यों आज मुसलमानों पे इतना जुल्म जो हो रहा है, वजह क्या है? ये हम इसकी वजह हम खुद है, हम मुसलमान लोग ही। ये जो मुसलमान ही है ना, जो ऑर्गेनाइज़र है मुसलमान ही है, ये मुसलमान ही कर रहे। हराम का पैसा, ब्याज का पैसा मुसलमान खा रहा है, ड्रग्स का पैसा मुसलमान खा रहा है, दारू मुसलमान बेच रहा है, भाई बहन का हक मुसलमान खा रहा है। मेरे हिसाब से सुअर का गोश्त छोड़ के बाकी हर काम मुसलमान कर रहा है, तो मुसलमान परेशान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? और एक ऑर्गेनाइजर का एक कमेंट था वीडियो के नीचे, और उन्होंने बोला भी है कि मुमरा में तो बहुत सी चीज़ें हो रही है, जैसे अबाया रॉक पहले भी हुआ, ड्रग्स होता है, मर्डर होता है, और सिर्फ जो नेता है सिर्फ कचरा साफ करते हैं, बाकी चीज़ों पे नहीं, और सिर्फ ये वुमेन एम्पावरमेंट की चीज़ पे ही आप लोग आकर बोलते हो, तो इसमें क्या कहना है? हम हर चीज़ पे बोलते हैं मुद्दा, जो भी मुमरा में मुद्दे रहते हैं कोई नहीं बोलता है, चुप रहते हैं। तो लेकिन हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे प्लेग्राउंड का मुद्दा हो, चाहे स्विमिंग पूल का मुद्दा हो, जो भी बड़े बड़े जो मुमरा के बड़े बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर हम आवाज़ हमेशा उठाते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कैसे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कमाने बैठे हैं, वो जनता सेवा करने नहीं बैठे उन वो। क्योंकि हमको जहाँ तक हमारे सोर्स से पता चलता है कि ये जब से नगर सेवक बने कि बस कमीशन कहाँ से आए उस पर परेशान है। टेंडर कई 100 करोड़ टेंडर आता है, लेकिन वो टेंडर का पैसा कहाँ जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। थोड़ा बहुत लगता है, बाकी पूरा साफ। आज ये वायरल वीडियो के 200 प्लस शॉट्स मौजूद है, जो आज आप इस मुद्दे का फेस बन चुके हैं, क्योंकि आपने पहले आवाज़ उठाए और आपने इसको गए, तो आगे इस चीज़ के लिए आप क्या करने वाले नहीं, हो? आगे भी इस चीज़ का हम अवेयरनेस करेंगे, हम चुप नहीं रहे, कहाँ होने देंगे नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो कौम के जो रहनुमा बनते हैं, लीडर बड़े बड़े बनते हैं, उनको भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए, हमारे आलिम लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे कौम की जो ज़िम्मेदार औरतें हैं, जिनको इल्म है, दीन का जो इल्म है, उनको भी आके आवाज़ उठाना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चियों को कि इस रास्ते पे आप ना जाए, ये रास्ता गलत है। आपको रास्ता चुनना है, कमाई का बहुत ज़रिया है, और भी अच्छे काम है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। ये लोग घर में बैठ के भी पैसा कमा रहे हैं। आज कितने मेरे ऐसे पहचान वाले हैं जो घर में बैठ के ऑनलाइन सेल कर रहे हैं कपड़े का, या और कुछ ना कुछ बिजनेस औरतें घर में बैठ के करती है। लेकिन ये लोग धमकियां देते हैं गवर्नमेंट रूल्स की, क्या? जो भी मतलब कि माय बॉडी माय चॉइस, ये सब चीज़ों की बातें होती हाँ, तो है। नाम बदल लो, दिन बदल लो तुम, जब तुम लाने के। मैं तो बोलता हूँ इस्लाम में हमारे मौलानाओं को फतवा लाना चाहिए। क्या ऐसी जो औरतें हैं, जो औरतें हमारी बहनों को जहन्नुम के रास्ते पे जो लेके जाने, जो भड़का रही है, दीन के रास्ते से हटा रही है, इनको इस्लाम से खारिज करना चाहिए। इनको कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिलना चाहिए ऐसी औरतों को। तो ये हमारे आलिम लोग का काम होना चाहिए कि ऐसे लोगों को दीन से खारिज करना चाहिए। ठीक है सर, आपको हैशटैग मुंबई के माध्यम से क्या मैसेज देना है? मैं सारे उम्मत मुसलमान को एक मैसेज दूंगा, क्या जो ये चीज़ें होती है इधर पे, जैसा और भी बहुत है, जैसे क्राइम बढ़ते जा रहा है। मुसलमान कुछ बच्चे हैं वो एजुकेशन से हट गए, मुसलमान की बच्चियां हैं जो जो रील्स पे नाच रही है, बेपर्दा नाच रही है। तो उनके घर वालों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी घर की बेटियां एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे विदाउट पर्दे में तो नाचना ही नहीं चाहिए। पहली बात, लोग पर्दे में भी नाच रही है लड़कियां,
तो ये सब काम ना करे, उनको दीन समझाए, क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को दीन समझाए। जब बच्चे दीन समझेंगे तो ऑटोमेटिक वो बराबर चलेंगे। नमाज़ पढ़ेंगे तो जो इंसान 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, जो हमारे नबी की हदीस है, मौला अली की हदीस है, मौला हुसैन की हदीस है, जो अगर उनको फॉलो करेगा, उनकी हदीस पढ़ेगा, तो वो गलत रास्ते पे जाएगा नहीं। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हमारे लोगों से कि आप अपने बच्चों को दीन समझाएं। थैंक यू सो मच कोमल जी। इसी के साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इसमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। आप कौन सा मुद्दा ऐसा चाहते हैं कि अगली बार #मुंबई चैनल अपने पॉडकास्ट के थ्रू उठाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।